व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन जो है वो आलिमा का कोर्स शुरू किया है, जिसमें सबसे पहली जो हमारी क्लास है वो है तफसीरुल कुरान की, और कल हमने पहली जो है वो सूरत शुरू की थी सूरह नास की। आज जो है वो हमारी दूसरी सूरत है सूरह फलक है। सूरह फलक जो है वो मक्की है और उसमें 5 आयतें हैं। सबसे पहले हम उसकी तिलावत करते हैं, उसके बाद हम उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, इबारती तर्जुमा करेंगे और मुहावरती तर्जुमा करेंगे। देन इसके बाद हम उसकी थोड़ी सी तफसीर पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम तफसीर नहीं पढ़ा सकते बिकॉज़ ऑफ कि ये वीडियो के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। चूँकि वीडियो में इतनी लंबी लेंदी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, पसंद नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसके लिहाज से हमारे उलमा इकराम ने मशवरा किया है कि हम मुख्तसर जो है वो तफसीर उनको बता दें, ताकि उनको जो है वो बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट उनको अवेयर हो जाएं और उनको उसकी नॉलेज हो जाए। और इसके अलावा जो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सूरह फलक, सूरह नास वगैरह का तर्जुमा और तफसीर वगैरह याद करनी होती है, बच्चों के आजकल सिलेबस के अंदर भी जो बहुत सारे स्कूल हैं जो गैरतमंद हैं वो ज़रूर इस्लामियात को रखते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपको कि आपको पर्टिकुलरली अगर आपको तर्जुमा चाहिए या तफसीर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे चैनल एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक को शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये आपके लिए भी सदका जारिया बने और दीन की इशाअत में आप भी हमारा साथ दें। और चूँकि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि एक भी आयत अगर मुझसे पहुँचे है तो तुम उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाओ। तो आप लोग भी दीन की इशाअत में हमारा साथ दें और इसकी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तिलावत कुरान से, उसका आगाज़ करते हैं। हमारी सूरत है सूरह फलक। सूरह फलक की हम तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आपने जो है ये क्या करना है कि सूरह फलक का आप लोग देख भी सकते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं तो ये हम सऊदी अरब की जो हमारी तफसीर है इसके साथ हम पढ़ा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे तर्जुमे को याद कर सकते हैं, इसकी तफसीर को भी याद कर सकते हैं, और हम आपके सामने इस तर्जुमे और तफसीर को भी शेयर कर रहे हैं, ताकि आप बाद में भी इस तर्जुमे को अगर आपको याद करना हो या तो आप बार बार पॉज करके उसको देख सकें और याद कर सकें। शुरू करते हैं हम अपने तर्जुमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आप कह दीजिए बिरब्बिल फलक, अपने रब की। बिरब्बिल फलक का मतलब होता है कि मैं सुबह के रब की पनाह में आती हूँ या पनाह में आता हूँ। फलक कहते हैं आसमान को, और जो है इसको पो फटने को, जो पो फटती है ना कि यानी सूरज का निकलना होता है, कि आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। आगे आप पढ़ते हैं मिन शर्रि मा खलक, के हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है। खलक का यखलुकु का मतलब होता है पैदा करना। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और ऐसे शर से गासिकिन जो छुपा हुआ है, इज़ा वक़ब और जो रात की अंधेरी और तारीकी में जो है वो फैल जाता है। तो जो चीज़ रात की तारीकी में फैल जाती है वो उसको जो है वो बहुत सारे शर फैल जाते हैं।
वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और मैं पनाह मांगता हूँ फूंकने वालियों को। नफ़्फ़ासात कहते हैं फूंकना, फूंक होती है ना वो। उक़द कहते हैं गिरोह को, यानी कि अक़्द लगा दो, जो हमें कहते हैं ना नोट लगा दो या डॉट लगा दें, इसको कहते हैं उक़द। अरबी में इसको कहते हैं उक़द। और गिरोह में फूंक लगा करके फूंकने वालियों के शर से भी मैं पनाह मांगता हूँ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं हसद करने वाले की हसद से, उसकी बुराई से, उसकी जो है वो जेलसी से मैं उसकी पनाह मांगता हूँ। तो ये हो गया हमारा तर्जुमा। दोबारा से बता देते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, मिन शर्रि मा खलक, और हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, व मिन शर्रि, और उस शर से, गासिकिन इज़ा वक़ब, जो अंधेरी रात की तारीकी में फैल जाता है, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उस शर से जो गुरों में फूंक फूंक कर पढ़ के फूंकने वाली औरतें हैं, उनके शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालियों के हसद से भी, हसद करने वालों के हसद से भी। ये आपने पढ़ ली है पूरी सूरे फलक। अब हम इसके बारे में तफसीर बता देते हैं कि इसकी तफसीर क्या है। तो इसकी तफसीर के बारे में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी था जिसका नाम बालम बाऊरा था, उसकी बेटियां थीं। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़िए मुबारक के और सर मुबारक के कुछ बाल ले लिए थे, और एक टूटी हुई लकड़ी की कंघी थी, उसके अंदर जो है, उसके अंदर उसने एक पता नहीं क्या जादू किया था, उसको पढ़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़े का जो है एक मुजस्समा, एक पुतला सा बना दिया था, और उसके अंदर उन सुइयों को चुबो दिया था। फिर और जो है उसको लकड़ी की कंघी को, जिसके दंदाने टूटे हुए थे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और सीने मुबारक के बालों को लपेट करके, और वो जो पुतला बनाया था कपड़े का, उसके अंदर सुइयां चुबो करके उसने जादू करके, एक अंधा कुआं होता है जिसे बेर कहते हैं, बेर अरबी में कहते हैं कुएं को, तो एक अंधे कुएं में, अंधा कुआं उसको कहा जाता है जिसके अंदर पानी निकलने के अब कोई आसार नहीं होते, कोई चांस नहीं होते, और वो पानी निकलना ख़त्म हो जाता है। तो उसको पता था कि इसको जो है अब इसको, ये कुआं तो अब बेकार हो गया, इसकी तरफ तो कोई भी काफ़िला, कोई भी रागीर और कोई भी लोग रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे, इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। तो उसने उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो चीज़ें ले करके और उस कुएं के अंदर, तह के अंदर डलवा दिया। फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुताहरात के पास जाते, उनसे कोई बात करते और कहते कि मैंने शायद आपसे ये बात पहले की है। तो अज़वाज मुताहरात कहती हैं कि नहीं अल्लाह के रसूल, आपने तो हमसे ये बात इससे पहले नहीं की है। इसी तरह सहाबा इकराम से कहते कि मैंने आप लोगों से पहले ये बात की है। सहाबा इकराम कहते कि नहीं अल्लाह के रसूल, आपने हमसे इससे पहले ये बात नहीं की है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी वो इस तरीके की हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि मैं ये बात लोगों से कर चुका हूँ, अज़वाज मुताहरात से कर चुका हूँ, सहाबा इकराम से कर चुका हूँ, लेकिन असल में दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, और अब तबीयत में सुस्ती सी आ रही थी, बार बार नींद आ रही थी, बार बार खुनूदगी हो रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद ही अपनी तबीयत के बारे में समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जब काफ़ी अरसा गुजर गया और इसी तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत रही, तो एक दिन दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज बताया गया। और वो इलाज क्या था कि एक फरिश्ता सिरहाने बैठ गया और दूसरा फरिश्ता जो है वो पांती की तरफ बैठ गया, यानी कि पाँव की तरफ बैठ गया, और वो फरिश्ते आपस में जो है वो सवाल जवाब करने लगे कि इनको क्या हुआ है। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इनके ऊपर जादू हुआ है। तो पहले फरिश्ते ने कहा कि जादू किसने करवाया है, तो उन्होंने कहा एक यहूदी है जिसका नाम बालम बाऊरा है, उसने और उसकी बेटियों ने ये जादू करवाया है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि फिर इसका क्या हल है, इसका किस तरीके से इलाज होगा। तो फिर उसने कहा कि इनको अगर चाहिए कि ये वो जो
کنویں کے اندر یہ فلاں فلاں کنویں کے اندر جو ہے اس نے جادو کروا کے پھینک دیا ہے کہ سب سے پہلے اس جادو کو منگوایا جائے اور وہ جو چیزیں ہیں وہ جو کنگھیاں ہیں اور اس کو بلوایا جائے اور منگوایا جائے، اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جائیں جو اس نے باندھی ہوئی تھی، جو پتلے کے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں فلاں کنویں میں فلاں جگہ پہ ہے، فلاں علاقے میں ہے، اور وہاں سے یہ چیزیں لے کر آؤ۔ پھر صحابہ کرام گئے اور وہ چیزیں لے کے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے 11 آیتیں نازل ہوئیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 11 آیتیں پڑھی اور جب وہ 11 گرہیں کھل گئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یادداشت کے اندر جو نسیان آ رہا تھا، جو بھول چوک آ رہی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور طبیعت کے اندر پہلے جیسے چہرے کے اوپر رونق آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے چاق و چوبند اور ایکٹیو ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورتیں نازل کی ہیں یہ بہترین صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہے، سحر ہے، نظر ہے، حسد ہے، تو اگر وہ اس کو صبح اور شام جو ہے وہ پڑھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ صورتیں آ ہی اس لیے ہیں کہ جادو کو ختم کرتی ہیں، سحر کو ختم کرتی ہیں، اثرات کو ختم کرتی ہیں، اور جتنی بھی جو چیزیں آج کل ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں یہ تمام چیزوں کا جو رسد باب ہے، جو توڑ ہے، وہ انہی 2 صورتوں کے ہے۔ ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو اور مزید زیادہ بتاؤں گی کہ کیا طریقہ ہے اور کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس آیت کی مین جو شان نزول تھا اور اس کی تفسیر تھی، جو جس کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر بتائی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا کہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، بہت تکالیف میں ہیں، بہت رنجشوں میں ہیں، بہت غموم اور حموم کے اندر ہیں، بہت مسائل کے اندر ہے۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے اگر آپ کو کوئی اچھی بات مل رہی ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس بات کو اور مزید آگے بڑھا دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس شیئرنگ سے جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو جائے اور وہ بھی ان کی جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔